गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे परी लोग की शहर। चैप्टर 6 परी लोग की शहर। परी लोग यानी परियां, जहाँ परियां रहती है वहाँ की, उस स्थान की, उस जगह की सैर करना। ठीक है, घूमना। इस पाठ में दो महत्वपूर्ण जो बातें बताई गई हैं, वो एक, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा, हमसे जो बड़े हैं वो अगर हमसे कुछ बातें कहे तो हमें उस बातों को हमेशा अपने मस्तिष्क में, हमेशा अपने दिमाग में याद करके, स्मरण करके रखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि परिलोक की शहर में क्या है, किस इस पाठ में क्या बताया गया है। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती है? यदि होती है तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वो सो गया। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गई। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो बेड में बैठा है वो रौनक है। तो रौनक का 8वां जन्मदिन था। रौनक 8 साल का हो गया था और उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से उसके मित्रों को बुलाकर मनाया जाता है और उसे ढेर सारे उपहार मिलते हैं। उनमें से जो उसे सबसे प्यारा उपहार लगता है वो होता है एक पुस्तक, जिसमें परी रानी की कहानियाँ होती हैं। तो अगर छोटे बच्चों को इस तरह की पुस्तक मिल जाए तो वो कितने खुश हो जाते हैं ना। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगता है कि क्या सचमुच परियां होती हैं? क्या मैं उनसे कभी मिल सकता हूँ? इन ये सब बातें सोचते सोचते वो सो जाता है। अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तो रौनक घबराकर उठता है। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। जब अचानक से रौनक की नींद खुलती है तो रौनक को क्या दिखता है? एक सुंदर सी परी, बिल्कुल उसके पुस्तक जैसी। तो रौनक उसे देखते रह जाता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रौनक ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। रौनक क्या सोचता है कि शायद मैं सपने देख रहा हूँ। अपने आंखों को मलते हुए, जब सुबह सुबह हम उठते हैं या अचानक नींद से उठते हैं तो हम अपने हाथों को अपने आंखों में मलते हैं ना। तो रौनक भी ठीक उसी तरह अपने हाथों को आंखों में अपनी आंखों में मल रहा था। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। तो परी रानी क्या बोलती है? नहीं, मैं सचमुच आई हूँ परीलोक से तुमसे मिलने के लिए। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। रौनक ने जब परी रानी से कहा कि क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ, तो परी रानी ने क्या कहा? हाँ, तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, या मुझसे वादा करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, तभी मैं तुम्हारी दोस्त बनी रहूँगी, वरना मैं तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ दूँगी। रौनक बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ, मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज़ रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परीलोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परीलोक में लेकर जाऊंगी। तो एक दिन रौनक तो उस दिन रौनक ने क्या कहा परी रानी से कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी गलत काम नहीं करूँगा, हमेशा जो सच होगी वही बोलूँगा, सच्ची बातें बोलूँगा। तो
परी रानी उससे बहुत खुश हो गई और वो रोज़ रात को रौनक के पास आती थी और रौनक को ढेर सारी कहानियाँ सुनाती थी। तो एक दिन रौनक ने उनसे पूछ लिया कि परी रानी, परीलोक कैसा होता है? क्या तुम मुझे कभी वहाँ घुमाने लेकर जाओगी? क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं कभी परीलोक नहीं देख सकता। तो परी रानी ने क्या कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर पर ले जाऊंगी। ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ परीलोक घुमाने लेकर जाऊंगी। यह कहकर परी रानी वापस परीलोक चली गई। परीलोक के बारे में सोच सोच कर रौनक फूला नहीं समा रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक, क्या तुम कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। तो रौनक बहुत खुश हो जाता है। रौनक फूला नहीं समाता। उसे बहुत ही अतिरिक्त प्रशंसा होती है परीलोक के बारे में सुन सुनकर। तभी अचानक से रौनक की माँ आती है और पूछती है, बेटा रौनक, क्या तुमने वो कविता याद कर ली? तो रौनक उनसे क्या कहता है कि हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली और दादाजी को सुना भी दी। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। रौनक बहुत देर तक परी का इंतजार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। तो रौनक बहुत देर तक परी रानी का इंतज़ार करता रहा, क्योंकि हर रोज़ परी रानी आती थी और उसे नई नई कहानियाँ सुनाया करती थी। परंतु उस दिन परी रानी नहीं आई। तो रौनक बहुत उदास हो गया। इसी तरह से दूसरी रात भी बीत गई, लेकिन परी रानी नहीं आई। इससे रौनक बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि जब परी रानी आती थी उसे कहानियाँ सुनाने, तो रौनक बहुत खुश हो जाता था। तो रौनक अपने मन में सोचने लगता है, इतने दिन हो गए परी रानी नहीं आई, लगता है वह मुझसे नाराज़ है, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है। तभी उसे ध्यान आया और अचानक यह सोचते सोचते उसे ध्यान आ गया कि उसने अपनी माँ से उस दिन झूठ बोला था। और ये बातें जैसे ही उसके दिमाग में आई, वो बिस्तर से उठा और माँ के कमरे की ओर दौड़ गया। वहाँ जाकर रौनक बोला, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो जैसे ही रौनक को लगता है कि उससे कुछ गलतियां हुई है, वैसे ही वो अपने माँ के कमरे की ओर भागता है, भागते भागते जाता है और कहता है, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था, मुझे कोई कविता याद नहीं थी और मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने दादाजी को सुना दी है, इसीलिए मुझे क्षमा कर देना। मैं अब आगे से कभी भी ज़िंदगी में आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। और रौनक की ये बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न हो गई, खुश हुई और बोली, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था, तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। जिस रात वो सच बोलता है उसकी माँ से, उसी रात को कौन आती है? परी रानी। परी रानी आकर कहती है, रौनक, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब तुम्हें पता चला कि तुमसे गलती हुई है, तुमने झूठ बोला है, तो तुमने जाकर क्षमा मांग ली है। तो रौनक क्या कहता है, हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लग गया कि हाँ, मुझसे कोई गलती हुई है।
परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक, हम सब गलतियां करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। तो परी रानी धीरे से मुस्कुराते हुए रौनक को क्या समझाती है? रौनक को यह समझाती है कि रौनक, गलतियां सबसे होती है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी गलती मान ली और क्षमा भी मांग लिया। गलती मानकर क्षमा भी मांगना बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। एक गलती को हमें बार बार कभी नहीं दोहराना चाहिए। फिर प्यार से परी रानी ने रौनक को परीलोक की सैर कराई। ठीक है, तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? इस पाठ से हमें, इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर हमसे कभी कुछ गलती हो जाए, मान लो पहले हमें उस गलती का अंदाज़ा नहीं होता, हमें समझ नहीं होती, लेकिन बाद में अगर हम उस चीज़ को सोचें और हमें अंदाज़ा हो, हमें समझ में आ जाए कि हमसे गलती हुई है, तो हमें फ़ौरन जाकर सच बोलना और क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ नए शब्द हैं, ये नए शब्द को आपको लर्न करना है, और बाकी के जो भी अभ्यास कार्य हैं उसका PDF हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस